अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस अली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेलम के मशहूर मारूफ सहाफ़ी आसिफ जट को कल FIA के साइबर क्राइम विंग ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। आसिफ जट का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने फहाशी को रोकने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। आसिफ जट को किस मामले में गिरफ्तार किया गया, किसने FIA में आसिफ जट के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई और इस सारे मामले में अब तक पेशरफ्त क्या सामने आई, इस सब भी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क में सच बोलना कितनी बड़ी सजा है और इस सब की कीमत कितनी बड़ी अदा करना पड़ती है। इस मुल्क के अंदर आप गंद फैलाएं, फहाशी फैलाएं, इस्लामी और माशरती इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाएं और अपनी नस्ल को पामाल कर दें, मुल्क को कौम को बदनाम करें तो आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। हर जगह आपकी बल्ले बल्ले और वाह वाह होगी, आपको लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इस गंद को रोकने के लिए अलमे बगावत बुलंद किया तो आपके खिलाफ नाम निहाद झूठे मुकदमात का इंदराज किया जाएगा और एट द एंड आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये सारा मामला शुरू कहां से होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की मशहूर मारूफ टिकटॉकर की नाजेबा वीडियोस लीक हुई। वो टिकटॉकर कौन है आप अच्छे से जानते हैं, मैं उनका नाम तक लेना गवारा नहीं करता। अब वो वीडियोस लीक हुई या उन्होंने खुद वीडियोस लीक की, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब वो वीडियोस लीक हुई तो कुछ लोगों ने सारे मामले को कंडेम किया। उन लोगों में आसिफ जट का शुमार भी होता है जिन्होंने सारे मामले को कंडेम किया और हकायक को सामने लेकर आए। अब आप ये देखें इस सारे मामले में हमारे नंबर 1 अदारे क्या कर रहे हैं। उन्हें करना तो ये चाहिए था कि इस गंद को रोकते, इसको फैलाने वालों को रोकते, लेकिन दरअसल वो कर ये रहे हैं कि जो भी इस गंद को फैलाने वालों को और इस सारे मामले में सामने आने वाले किरदारों को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये अदारे उनके खिलाफ ही झूठे मुकदमात का इंदराज कर रहे हैं। जब ये वीडियोस लीक हुई तो आसिफ जट ने उन पर व्लॉग किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया और इस गंद को रोकने की अपील की तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमात का इंदराज किया गया। जब हमारे मुकद्दस और मोतबर अदारों को आसिफ जट के खिलाफ कोई सबूत न मिल सका तो उन्होंने आसिफ जट का मोबाइल ले लिया जिसमें उन्हें किसी और शख्स ने वो नाजेबा वीडियोस भेज रखी थी। तो अदारों ने इस बुनियाद पर आसिफ जट के खिलाफ झूठे मुकदमात बना लिए कि आपको किसी और शख्स ने वो नाजेबा वीडियोस भेज रखी थी। यानी कि अब अगर आपको कोई और शख्स वीडियो भेजेगा, कोई भी तस्वीर भेजेगा तो उसका पर्चा भी आपके खिलाफ दर्ज किया जाएगा। हालांकि आसिफ जट ने अपने उस व्लॉग के अंदर उस टिकटॉकर का नाम तक नहीं लिया, ना ही उसकी कोई तस्वीर शामिल की, लेकिन उस सब के बावजूद आसिफ जट के खिलाफ नाम निहाद झूठे मुकदमात का इंदराज किया गया। अब FIA का समन आसिफ जट को मौसूल होता है जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि टिकटॉकर ने आपके खिलाफ दरख्वास्त दी है कि आपने उस नाम निहाद टिकटॉकर को डीफेम करने की कोशिश की है। आसिफ जट की गलती ये है कि जब उन्हें ये समन मौसूल होता है तो वो FIA के ऑफिस में पेश हो जाते हैं ताकि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर सकें, अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकें। हालांकि आसिफ जट के अलावा और 18-19 लोगों को सेम समन मौसूल हुआ था लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रही। लेकिन आसिफ जट ने अदारों का एहतराम किया और अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए FIA के साइबर क्राइम विंग में पेश हुए और वहां पे हमारे मोतबर अदारे ने क्या किया कि उस शख्स के खिलाफ जिसने उनके समन का एहतराम किया उसी के खिलाफ मजीद मुकदमात का इंदराज किया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। क्या अदारों को आसिफ जट के खिलाफ कोई सबूत मिला? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आसिफ जट का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस गंद को, उस फहाशी को रोकने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। अब जब से ये सारी खबर मेरे सामने आई मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। होना तो ये चाहिए था कि आसिफ जट को शाबाश दी जाती कि आपने इस्लामी और माशरती इक़्तिदार को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्ट। जिस शख्स ने अपनी इज्जत, जान, माल की परवाह न करते हुए सिर्फ पाकिस्तान के वकार को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, आज वही शख्स जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। अब उन लीक वीडियोस की हकीकत क्या है अवाम सब जानती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद ये चीज तो कंफर्म होगी कि पाकिस्तान के अंदर कोई गंद फैलाता है, फहाशी को प्रमोट करता है तो उसको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन कोई भी शख्स अगर इस गंद को रोकने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता है तो उसका हाल आसिफ जट जैसा होगा। अब तक हमने तो ये सुना था कि अगर घर के अंदर सांप आ जाए तो घर को नहीं छोड़ा जाता बल्कि सांप को मारा जाता है, लेकिन अब इसी पाकिस्तान के अंदर हर चीज उल्ट हो गई है। लेकिन मेरा सवाल है आसिफ जट को गिरफ्तार करने वालों से कि क्या आपका ज़मीर मुतमईन है? क्या आपको वाकई ही लगता है कि आपने बिल्कुल सही शख्स को गिरफ्तार किया है? क्या आपको उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था जो गंद फैलाते हैं, इस नस्ल के अंदर फहाशी का जहर इंजेक्ट करते हैं, या फिर आपको उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो इस गंद के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करते हैं? क्या आपके अपने बच्चे आपसे सवाल नहीं करेंगे कि पापा आपको गिरफ्तार करना किसको चाहिए था और आपने गिरफ्तार कर किसको लिया? क्या आपका ज़मीर वाकई मुतमईन है?